नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 फरवरी 2024। अब आपको ये सोच के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज मैं डेट क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली आपको ये तो ध्यान ही है कि 2024 का साल है, वो लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब वो साल जिसमें 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। ये एक एडिशनल दिन जो है वो इस साल को कैलेंडर वाइज देखा जाए तो एक दिन बड़ा बना देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे पूरे कैलेंडर साल की बात करें तो इसमें सबसे छोटा महीना फरवरी जो होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है और वो होता है 29 फरवरी। और इसी वजह से मैंने डेट को मेंशन किया है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई लीप ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, लीप ईयर कौन सा होता है, तो आपने जनरली अभी तक यही पढ़ा होगा कि भाई जिस भी साल को हम फिगर आउट करें और उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें और एकदम पूरा पूरा डिविजिबिलिटी दिखा दे वहां पर, तो आपको वो पता पड़ जाएगा कि वो लीप ईयर है। जैसे कि 2024 में 4 का भाग दोगे तो आपको कंप्लीट डिवीजन करने का पॉसिबल मतलब फ्रैक्शंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक लीप ईयर हो गया। पर सवाल ये है कि क्या सारे के सारे वो ईयर्स जिनमें 4 का पूरा भाग जाता है, पूरा एकदम डिविजिबिलिटी पॉसिबल है, तो क्या वो सारे के सारे लीप ईयर होते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि हम बचपन में किया करते थे कि भाई किसी का जन्म अगर 29 फेब को हो तो यार उसका बर्थडे तो फिर 4 साल में आता है। क्या ऐसा कोई आज तक आपको कोई बंदा मिला? जी, वो भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल में केवल 4 से डिवाइड होना ही केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है किसी भी साल को लीप ईयर डिक्लेयर करने में। इसके लिए हमें कुछ और भी सोचना पड़ता है। इसकी पूरी हिस्ट्री को हम समझेंगे कि क्या है इसका प्रोसेस। ओके, और साथ में उस एक इंडिविजुअल को ढूंढ लिया गया है कि कौन है वो इंडिविजुअल जिनका बर्थडे 29 फरवरी को था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप हमारे ऑफलाइन बैचेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सीटीआर मॉडल बेस्ड हमारे बैचेज चल रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन के लिए। जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उनमें, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में। एडमिशन अभी चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ और पटना चारों सेंटर्स पे। और कोई डाउट हो तो आप ये नंबर दिए हुए हैं 9920613613, इस पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी आपका डाउट होगा उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुद्दा क्या है कि पहली चीज तो ये कि ये लीप ईयर का माजरा क्या है और वो इंडिविजुअल कौन है जिनका बर्थडे 29 फरवरी को हुआ। तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई जो हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 25 आप देखोगे 29 फरवरी 1896 को इनका जन्म हुआ था। और जब इनकी डेथ हुई थी ना, तब उस टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन्होंने पूरे अपनी उम्र केवल इन्होंने 25 बर्थडेज ही सेलिब्रेट किए थे। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि वाकई में 29 फरवरी को जिनका जन्म होता है वो वाकई में तरसते हैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। बट हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ और ये नहीं है। ठीक है, हमारा मुद्दा यहाँ पर जानना ये है कि एक्चुअल में ये सारा मैकेनिज्म है क्या। देखो, ये तो हमें पता ही है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने को हम बोल देते हैं 1 साल। वो 1 साल कौन सा हो गया? सोलर ईयर। ध्यान रख लेना, वर्ड यूज कर लेना, सोलर ईयर। और वहीं पर हम जिस कैलेंडर में हमारी डेट कैलकुलेट करते हैं, डेट हम देखते हैं, उसको हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर। इसका मतलब हमने जो ईयर तैयार किया जिसमें मंथ्स, डेट्स हमने फिक्स कर रखी है, वो कैलेंडर ईयर है। और वो साल जिसमें पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है अर्थ सन के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं सोलर ईयर। तो बेसिकली सोलर ईयर की बात करें ना तो उसमें एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है और उसमें अगर कैलकुलेशन की जाए हमारे 24 आवर्स के हिसाब से तो 365 दिन 5 घंटे, ध्यान से समझना इस चीज को, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का टाइम लगता है। यह है पूरा पूरा एक सोलर ईयर। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब हमें पता है कि 365 दिन का तो हमने रेगुलर ईयर बना रखा है, पर ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड बच गए, इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए सिंपल सा आपने ये देखा होगा कि इनको ऐड करके इनको राउंड फिगर में ले लेते हैं कि हाँ लगभग ये 6 घंटे का टाइम हो गया। तो ऐसे में 1 साल का 6 घंटा, अगले साल का 6 घंटा, अगले साल का 6 घंटा और एक और साल का 6 घंटा, ये मिलाकर के टोटल कितना हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स का मतलब एक दिन। तो ऐसे में हर बार आप जैसे ही चौथे साल पे पहुंचोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
उसको आप डिक्लेयर कर देते हो लीप ईयर, और वो जो एडिशनल एक दिन आपका ऐड हो गया, बच गया, उसको आप उस साल में ज्वाइन कर देते हो, जैसे कि 2024 में हो रखा है। पर देखो ये इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक्चुअल में 365 दिन के अलावा 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वो टाइम आपने 6 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, तो बड़ी आसानी से आपकी कैलकुलेशन आ गई। पर क्या एकदम एक्यूरेट है? नहीं। अभी भी देखो कि 6 घंटे आप कैलेंडर ईयर में ज्यादा ले रहे हो, और सोलर ईयर में तो एक्चुअल में 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लग रहे हैं। या फिर मैं कहूं कि कैलेंडर ईयर जो है वो लगभग लगभग 11 मिनट और 14 सेकंड का ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा है। आप देखोगे कि ये लीप ईयर के मैकेनिज्म को सेटल करने के लिए शुरुआत तो हो गई थी बहुत समय पहले। बताया जाता है कि जूलियस केजर के टाइम पे कुछ स्कॉलर्स थे, उनसे ये कहा गया था कि भाई देखो कि सोलर ईयर है वो तो आपके पास में है किस तरीके से 365 दिन 5 घंटे 48 घंटे और 46 सेकंड का, और हमें कैलेंडर इस तरीके से तैयार करना है जिससे कि हम महीनों में, दिन में इसमें कैलकुलेशन हमारी आसानी से कर सकें। तो उस चीज को फाइनल करने के लिए उन्होंने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बट वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट जो था ना, वो लगभग कैलकुलेशन देखी जाए ना तो डेटा तो ये कहता है कि ये सारा काम 46 बीसी में हो गया था, और प्रॉपर एक्यूरेसी ला करके लगभग 12 एडी में कर दिया। एडी का मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 46 साल पहले तो ये काम करवा दिया था, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के 12 साल बाद में मोर और लेस ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, इसको फाइनल कर दिया कि हाँ ये सही रहेगा, हर 4 साल में हम लीप ईयर मना लेंगे। पर होता क्या है, समय बीतने के साथ साथ में जैसे ही 16th सेंचुरी में एंट्री होती है, ध्यान से समझना, 16वीं शताब्दी में एंट्री होती है, तो उस टाइम पर देखा क्या जाता है कि लगभग लगभग कैलेंडर ईयर के अंदर आप 10 दिन का सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन किया तो पता पड़ा कि 10 दिन आप एक्स्ट्रा जंप कर चुके हो। इसका मतलब जो मैंने अभी डिफरेंस बताया था ना, 11 मिनट और आपका जो ये डिफरेंस आ रहा था लगभग लगभग 11 मिनट और 14 सेकंड का, ये ऐड होते होते आपके कितने सालों में, 12 एडी से लेकर के 1582 तक आते आते ओवरऑल ऐड होता होता 10 दिन का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे में फिर पॉप ग्रेगरी, ठीक है, पॉप ग्रेगरी 13th ने ये डिसाइड किया, डेट थी उस टाइम पे 4 अक्टूबर, ये डिसाइड किया कि 4 अक्टूबर के अगला दिन 5 अक्टूबर का ना होकर के सीधा 15 अक्टूबर का मनाया जाएगा, क्योंकि वो 10 दिन का जो डिफरेंस था वो हो गया सेट। तो इस तरीके से उन्होंने अभी तक के जितने दिन थे उनको तो सेटल कर दिया, पॉप ग्रेगरी ने जो बात बोल दी। और इसी वजह से आपको पता आजकल हम जो कैलेंडर यूज करते हैं उसको ग्रेगेरियन कैलेंडर भी बोल देते हैं, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का हमारा चलता है। और आपको ध्यान होगा ये 10 दिन के डिफरेंस के चक्कर में फिर आगे सेटलमेंट होता है तो नए साल में होता है। तो जो लोग भी फिर अप्रैल मंथ के शुरुआती तौर पर अपना खुद का नया साल मनाते हैं, उनको अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे डाल दिया गया था। अप्रैल फूल आप बड़े चाव से मनाते भी हो, बट एक्चुअल में ये सारा कैलकुलेशन का खेल है। तो पॉप ग्रेगरी 13th ने क्या कर दिया, 4 अक्टूबर के दिन का नेक्स्ट डे डिक्लेयर कर दिया कि जी अब तो नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर है। इसका मतलब जो 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे आपके कैलेंडर ईयर में, उसको आपने सेट कर दिया। वो 10 दिन एक्स्ट्रा कैसे हुए मैंने बता दिया आपको कि सोलर ईयर तो होता है आपका 365 दिन, अगेन मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कोई चीज कंफ्यूज ना हो आप, है ना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड डिफरेंस, और आपने कैलकुलेशन में ले लिया 6 घंटे, बट 6 घंटे में और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में डिफरेंस कितने का आ गया आपका, लगभग 11 मिनट और 48 सेकंड 14 सेकंड का। और ये ऐड होते होते पूरे 10 दिन का डिफरेंस क्रिएट कर गया। तो इसको एक बार तो 1582 में सेटल कर दिया जॉर्ज ग्रेगरी जो थे, उन्होंने, पॉप जॉर्ज ग्रेगरी ने। पर सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए, आगे भी तो ये तो डिफरेंस इसी तरीके से चलता जाएगा। तो फिर बाद में कुछ स्कॉलर्स को फिर से बिठाया गया, फिर उनकी कैलकुलेशन में क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया कि लीप ईयर वो साल होगा जिसमें आपके पास में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब उस साल में आपके पास में 29 फरवरी होगा। बट वो किस साल में होगा वो डिपेंड करेगा कि एक तो फर्स्ट कंडीशन तो आप तो ये देखोगे कि जो भी साल का फिगर आप ले रहे हो उस साल को अगर आप 4 से कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हो तो नो डाउट उसको आप लीप ईयर डिक्लेयर कर दो। कह दिया, चलो जी। फिर बाद में ये कैलकुलेशन आई कि लीप ईयर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से जो 4 से डिवाइड हो रहा है,
तो अब यहां पर वो कैलकुलेशन तो पहले भी हो रही थी, पर 10 दिन का डिफरेंस आ गया था 1582 में। तो अब बचे हुए कैलकुलेशन को कैसे सेट किया जाए, तो उसके लिए ये तरीका निकाला कि जो साल डबल जीरो से खत्म होता है, जैसे 1700 का साल डबल जीरो से, 1800 का साल डबल जीरो से, 1500 का साल डबल जीरो से, राइट, 1600 का साल डबल जीरो से, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो भी साल सेंचुरी का एंड हो रहा है, उसको अगर आप 400 से डिवाइड कर पाते हो, 4 से नहीं 400 से डिवाइड कर पाते हो, तो उसको हम लीप ईयर बोलेंगे, अदरवाइज बचे हुए को लीप ईयर नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहां पर चलिए, 1700 में 400 का भाग दो, क्या पूरा जा रहा है, नहीं। 1800 में 400 का जा रहा है, नो। 1900 में जा रहा है, नो। 2000 में गया, जी बिल्कुल गया, तो 2000 का साल आपका लीप ईयर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि डबल जीरो जिस भी साल के लास्ट में आ रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर दो 400 से, और बाकी बचे हुए ईयर्स में आप कैलकुलेशन करोगे केवल डिवाइड बाई 4 के हिसाब से। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि 4 सेंचुरीज में जो सेंचुरी का एंड ईयर होता है, वो मोटा मोटा किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, मतलब लीप ईयर किसका होगा, जिसमें 400 का भाग लगता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 2000 का साल तो नो डाउट 400 से डिवाइड हो रहा था, तो ये लीप ईयर था। बट 2100 का जो साल होगा वो 400 से डिवाइड नहीं होगा, जबकि 2016 ले लो, 2004 ले लो, 2028 ले लो, इनको केवल 4 से डिवाइड करके देखना है। इस तरीके से लीप ईयर की कैलकुलेशन जो है वो सेटल की गई, जिससे कि आने वाले सालों में जो एक डिफरेंस बचने का चांस रहता था कि 11 मिनट और 14 सेकंड का जो डिफरेंस है, वो फिर आगे कहीं अगेन वही ना कर दे कि 10 दिन एकदम से सेटल करना पड़े, 4 अक्टूबर के अगला दिन 15 अक्टूबर के तौर पे मनाना पड़ जाए। तो इस चीज को सेटल करने का ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हमने समझा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम और मिलेंगे, बट यस, ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके सी सेट में भी। ठीक है, वीडियो को यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।